हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर। फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो आपका झारखंड के इतिहास से संबंधित है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है। ठीक है, इसमें आपको झारखंड का मौर्य काल से लेकर के हर्ष काल तक, ठीक है, हर्षवर्धन जो राजा थे वहाँ तक जो भी घटनाएं झारखंड से संबंधित है, झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब सारा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल से हर्ष काल तक झारखंड। देखिए शीर्षक ये है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका कि चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। ठीक, चाणक्य के द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र है अभी तक राजनीति का सबसे उच्चतम पुस्तकों में से एक है। ठीक है, तो उस पुस्तक में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है आपको बताना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यह है पुंडरीक देश, बी कुकुट देश, सी पशुभूमि और डी मरुंड। तो 1 का आंसर दोस्तों बी होगा, कुकुट देश कहा है चाणक्य ने। क्या कहा है? कुकुट देश। ठीक है, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 2 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बहुत बड़े राजा रहे हैं, तो वो झारखंड से क्या चीज़ लेते थे, है ना, अपनी सेना के लिए, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है आपका। ये है हाथी, बी है सोना, डी है लकड़ी, डी क्या है लकड़ी, और सी है लकड़ी और डी है घोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 का आंसर आपका ये होगा हाथी। झारखंड शुरुआत से बहुत जंगलों वाला जगह रहा है। ठीक है, तो हाथी वगैरह यहाँ पर जंगली हाथी पाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से लेकर जाते थे हाथी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है? कौन सा शिलालेख है? ए में है 5, बी में 6, सी में 13 और डी में 14। तो 3 नंबर का आंसर होगा सी, 13 नंबर शिलालेख में झारखंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न है आपका कि अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है। तो शिलालेख 13 में जो पाया गया है झारखंड का चर्चा, तो उसमें नाम क्या रखा गया है? देखिए, ये अटावी, बी कर्कखंड और सी अखाड़ा भूमि और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 का क्या होगा? ये अटावी के नाम से उन्होंने संबोधित किया झारखंड को। ठीक है, अगला देखिए 5, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, जिसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक, ये नागसेन, बी राहुल, सी संघमित्रा और डी रचित। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर होगा आपका रचित। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, रचित को झारखंड में भेजा था अशोक ने। ठीक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पे। तो आपका 6 नंबर प्रश्न है, देखिए कि निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म मीन्स उनका जो धर्म था बौद्ध, उसका आचरण करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था, है ना। अभिलेख 2 में लिखा था। तो आंसर आपका देखिए, ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में बिंदुसार और डी में बृहदर्थ। तो 6 नंबर का आंसर क्या होगा? बी होगा, अशोक। ठीक है, अशोक का ऐसा मानना था। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर, कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। कलिंग का राजा जो खारवेल था, किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल किया था? ये छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी बंगाल और डी झारखंड। तो आंसर क्या होगा? 7 का डी होगा। ठीक है, झारखंड के रास्ते से उन्होंने मगध पे आक्रमण किया था और फिर उनको विजय मिला था। कलिंग का राजा, कलिंग जो पूर्व में, अभी भी कलिंग उड़ीसा में ही है, कलिंग का क्षेत्र जो है उड़ीसा को माना जाता है। ठीक है, तो झारखंड के रास्ते, वो जो आपका मगध साम्राज्य था मुख्यतः उसका केंद्र जो था बिहार में था। ठीक है, राजगीर साइड में, तो उस पर आक्रमण किया था झारखंड के रास्ते। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा थे, के समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिला है, ऐसा प्रश्न है। ठीक, ये रांची, बी सिंहभूम और सी ये भी दोनों स्थानों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा इसका? 8 नंबर का सी होगा। ठीक है, ये और भी दोनों, यानी रांची से भी मिला है और सिंहभूम से भी मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पे। तो 9 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या सही है आपको बताना है। 3 कथन दिया हुआ है, 4 कथन। ये देखिए, कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। किस क्षेत्र पे? झारखंड क्षेत्र पे। ठीक है, बी का देखिए, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। सी है, चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं।
तो इसका आंसर डी होगा, जो है कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी नंबर, 9 नंबर का आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त में से सभी। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ये है चंद्रगुप्त वन, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त दो, जिसको द्वितीय भी कहा जाता है, डी उपगुप्त। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका 10 का? बी होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त। अगला देखिए 11 नंबर, 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है आपको पहचान करना है। ये नंबर है, झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। ये नंबर ये है। बी नंबर, हजारीबाग के महुंदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं। ये दूसरा कथन। तीसरा कथन है, सतगांव में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं। और डी नंबर चौथा है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिला है। तो इसमें कौन सा गलत है, ये आपको पहचान करना है। ठीक है, 11 नंबर का, तो ये आपका डी नंबर जो है गलत है। ठीक है, बाकी 3 जो ऊपर में कथन दिया हुआ है वो सही है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो 4 कथन दिया हुआ इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है ये नंबर, रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है। बी नंबर, गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुकुड़लाड़ कहा है। सी नंबर, समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण करने के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। और डी है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो 12 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से सभी। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम तथ्य देता है और उस लास्ट में दे देता है उपयुक्त में से सही, और वही सही होता है। रीज़न क्या है, आपको कम मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देना चाह रहा है। ठीक है, बुक का कहने का तात्पर्य है, इसलिए जो एक जो दिया हुआ है आपका 3 तथ्य, ये तीनों तथ्य से प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है आप अपने आप में, ये जो प्रश्न है वो 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से देता है। जब परीक्षा में आपका इस तरह से रहने का बहुत ही कम संभावना है। ठीक, तीनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? ए मदन राय, बी प्रताप राय, सी कंदरा राय और डी उपयुक्त में से सभी। ये आपका है प्रश्न। ठीक है, तो आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, डी। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? बताइए। अब ये है शशांक, बी हर्ष और सी राज सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आंसर होगा दोस्तों ये। ठीक है, शशांक। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये हर्ष, बी समुद्रगुप्त, सी शशांक और डी पुष्यमित्र शुंग, इसका पूरा नाम वही था। तो 15 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, शशांक। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह हर्ष के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो नासु फालाना कर्ण सुवर्ण कहा है। बी नंबर है, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। सी नंबर है, प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसे यहाँ लंबे समय तक राज किया। तो ये डी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। अभी हम लोग शशांक के बारे में पढ़े हैं और ह्वेनसांग वगैरह के बारे में पीछे कुछ क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, तो ये याद हो गया है ना। लेकिन आप एक एक पॉइंट को याद कर लीजिए। चलिए, कुछ तथ्य मुझे पहले से भी पता था, जब मैं JSSC का प्रिपरेशन करता था उस समय का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन बहुत सारा क्या वही क्वेश्चन है ये। चलिए 17 नंबर देखिए, कनौज के राजा अशोकवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? ये जीवगुप्त द्वितीय, बी राजेंद्र, सी महिपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का आंसर होगा ये जीवगुप्त द्वितीय। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये रांची, बी पलामू, सी सिंहभूम और डी धनबाद। तो 18 नंबर का आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक है, सिंहभूम।
अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। निम्न में से किस स्थान से झंडोसिथियन, इंडोसिथियन, ये झंडो लिख दिया, गलत लिखा है, इंडोसिथियन होगा, है ना, क्या होगा, इंडोसिथियन, टाइपिंग मिस्टेक है, झंडोसिथियन लिखा। निम्न में से किस स्थान से, ये इंडो है, ठीक है, इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये चाईबासा, बिखुंटी, सी बुखारो और डी धनबाद। तो 19 नंबर का आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, चाईबासा से प्राप्त हुआ है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु कौन सा अधिकारी नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त का जब शासन था तो जनजातियों पर नियंत्रण करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया था, उस अधिकारी का नाम क्या था? ये लाल, बीपाहन, सीताध्यक्ष और डी आटविक, ठीक है। तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, आटविक उन्होंने नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? आटविक, ये, ठीक है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें पूरे का तो ले सकते हैं, और यदि किसी को PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप एक एक क्वेश्चन मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात करना है आप लोगों से। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा फैमिली को बड़ा कीजिए तो अच्छा लगेगा, है ना, क्लास करने में भी आपको और हमको करवाने में भी। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, आप सब अच्छे से होंगे उम्मीद करते हैं। जय हिंद।